हेलो नमस्कार दर्शकों, ये रिश्ता क्या कहलाता में आप सभी का स्वागत है आज के एपिसोड में, जहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि अभीरा, विद्या और कावेरी पोद्दार हाउस पहुँचते हैं। कावेरी दूर से ही अपने घर को देख के इमोशनल हो उठती है और बोलती है कि ऐसा लग रहा है मानो मैं सपना देख रही हूँ। अरमान जाता है, उन लोगों को रिसीव करता है और बोलता है दादी सा ये सपना नहीं, ये हकीकत है। अब वक्त आ गया कि आप अपने घर चलो। तभी मायरा बोलती है अब हम यहीं पे रहेंगे कितने, अब तो मेरे कितने सारे 2 मिनी हाउस हो चुके हैं, पुराना घर, ये घर, माउंट आबू का घर। तभी अरमान बोलता नहीं बेटा, आपका असली घर यही है, माउंट आबू का घर नहीं। आपको पता है जब भी आप छोटे थे, आप पैदा हुए तो आप इसी घर में हुए थे, ठीक है। आपकी मम्मा आपको लेके इधर ही घूमती थी, इधर ही खिलाती थी। तो यहाँ पे विद्या बोलती क्या हुआ माँ साहब, आप ऐसे क्यों सोच रही हैं, हमारा सपना सच हो रहा है। तो ही दादी सा कहती हैं कि पता नहीं विद्या, ऐसा लग रहा था कि इतने सालों तक सिर्फ हम मुचड़ा घूमते थे, मुझे लगता था कि इस चीज़ को मुझे भूल ही जाना पड़ेगा कि पोद्दार हाउस कभी मेरा था। लेकिन अरमान और लड़की की मेहनत रंग लाई, उसकी तपस्या से मैं घर मिल गया। अभीरा और विद्या जो थे वो दादी सा को संभालने लगते हैं और उन्हें इमोशनल हो जाता है। अरमान बोलता है कि अब चलिए, आप लोग लेट कर रहे हैं, घर में सभी लोग वेट कर रहे हैं वेलकम के लिए। तभी दादी सा बोलती 1 मिनट, ये नेम प्लेट है, मैं चाहती हूँ कि लड़की तुम अपने हाथों से लगाओ। तभी अभीरा बोलती ये क्यों बोल रहे दादी सा। दादी सा बोलती हैं कि तुम लड़की और अरमान की मेहनत की वजह से आज हम यहाँ पहुँचे, तो मैं चाहूँगी कि ये नेम प्लेट भी तुम दोनों ही लगाओ और तुम दोनों का ये हक है और ये हक मैं देती हूँ और तुम्हारी ये दादी सा का आदेश है। तुम लोग ये करोगी ये शुभ कार्य तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। उसके बाद मायरा बोलती है अच्छा तो समझ में आ गया, ये नेम प्लेट इस पर क्या लिखा है। तब यहाँ पे दादी सा बताती है ये घर हमारा बहुत पहले था, कुछ वजह से छोड़ना पड़ा, अभी जब से आप हमारे लाइफ में आए हो हमें हमारा घर मिल गया है, इसलिए अब हम इस घर की शुरुआत करेंगे। अभीरा को किसी भी तरीके से दादी सा की बात माननी पड़ती क्योंकि वो दादी सा को इनकार नहीं कर सकती है और वह नेम प्लेट लेके जाती है लगाने के लिए। वो और अरमान एक साथ नेम प्लेट लगा ही रहे होते हैं कि अचानक से नेम प्लेट गिरने लगता है और अभीरा जो होती है किसी तरह संभालने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे पुकी आ जाती है, यानी मायरा, वो संभाल लेती है। यह देख के दादी सा खुश हो जाती है कि चलो अभी मायरा में हम अभीरा की परछाई देख सकते हैं। जहाँ पे विद्या को लगता है कि मायरा ही वो जरिया है, शायद अरमान अभीरा को एक संग लेके आए। तो ये देखते हैं कि मायरा जो होती है वो बोलती भी चलो जल्दी जल्दी हमें घर के अंदर भी तो चल के देखना है। तभी अरमान बोलते हाँ मायरा, अब मैं बताता हूँ, ये जो घर आप इतना बड़ा देख रहे हो ना, इस घर में बहुत बड़े लोग हैं और बहुत बड़ी सी फैमिली। वो झूला देख रहे हो, जब आप बहुत छोटे थे और रोते थे तो आपकी मम्मा उस झूले पे झुलाती थी और वहाँ बैठ के वो देख रहे वहाँ पे खिलाते रहते थे। तो ये घर में आपकी बहुत सी यादें, आपका असली घर और पहला घर यही है जो कि आपको पता नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अभीरा जो होती है वो दादी सा का हाथ और मायरा का हाथ पकड़ के घर में एंट्री ले जाती है, जहाँ पे मनीषा बहुत ही खुश हो जाती है। मनीषा बोलती है कि काजल दीदी, जीजा सा, मन्नू, सब लोग आओ, देखो ना मासा और भाभी सा, अभीरा सभी लोग आ गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं घर के सभी लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगते हैं दादी सा के वेलकम के लिए। काजल भी बहुत खुश होती है। मनीषा आरती की थाली लेके दौड़ के जाती है। कृष को देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मानो उसका खून खौल उठता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। तभी मनीषा बोलती पता नहीं क्या करूँ मासा, ऐसा लग रहा है कि रोना आ रहा है, आप समझो कि आपके बिना ये घर अनाथ हो गया था, अब जाके ऐसा लग रहा है इस घर को उसकी माँ मिली है। तभी यहाँ पे मनोज बोलता है कि मनीषा ये सब क्या कर रही हो, आज खुशी के दिन पे भी तुमने सबको रुलाना है क्या। हाँ चलो फटाफट जो भी है वेलकम करो। मासा इतने साल के बाद लौट के, मनीषा जो थी एकदम इमोशनल हो जाती है, बोलती मैं बता नहीं सकती मासा, मैं कितनी खुश हूँ, अच्छा वापस घर को लौट के आए। उसके बाद वो सबका तिलक करती है और सबकी आरती उतारती है एक एक करके, और वह अरमान की भी तिलक करती है। उसके बाद यहाँ पे सभी लोग खुश होते हैं। लेकिन तभी हम दिखते हैं संजय आता है और वह मासा के पैरों के कदमों में गिर जाता है और उनसे माफ़ी मांगने लगता है कि मासा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, आपने मुझे अपने बेटे के जैसे पाला, एक सम्मान दिया, एक वैसा ओहदा दिया, अधिकार दिया
आप अपने बेटे से भी बढ़कर मुझे हमेशा सम्मान देती रही, लेकिन मैंने क्या किया, आपके पेट पे छुरा भोंका, आपको इस घर से निकाल दिया अपने बेटे के षड्यंत्र में फंस के। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। प्लीज़ मासा, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी मासा बोलती है, जमाई सही आप क्या कर रहे हैं, आप इस तरह से मेरे पैरों में मत गिरिए। और एक माँ अपने बच्चे को सब सिखाती है, उसको हक है उसे माफ़ करने के लिए। और मुझे तो बहुत खुशी है कि आप एक अच्छी राह पे चल रहे हैं, और इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए मुझे, आप बस ही करिए। तभी कृष बोलता है, ठीक है बोलिए बोलिए, जिसको जितना सॉरी बोलना बोलिए, क्योंकि मुझे बार बार नहीं सुनना है, क्योंकि मैं अब एक बार तो। तभी यहाँ पे दादी बोलती है, क्यों तुमने माफ़ी नहीं तुम नहीं मांगोगे। तभी कृष बोलता है, ऑलरेडी मैंने अदालत में मांग ली है माफ़ी, ठीक है, तो मैं एक चीज़ के लिए मैं 20 बार तो माफ़ी नहीं मांगूंगा। ओके। कावेरी बोलती, चलो अच्छा है, तो तुम्हारे लिए घर के दरवाजे खुले हैं, तुम जा सकते हो। तभी कृष बोलता है कि एक्चुअली वो घर के दरवाजे को आप बंद कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है पोद्दार हाउस पे अब आपका हक हो, लेकिन पोद्दार फर्म पे अभी भी लीगली मेरा ही हक है। उस पे काम से लेके साइन से लेके सब कुछ मेरा होता है। तो अगर देखा जाए इनडायरेक्टली, तो आप लोग मेरे अंडर इस घर में रह रहे हो, ना कि मैं आपके अंडर रह रहा हूँ। तो वाकई मैं ही एहसान कर रहा हूँ आप लोगों पे यहाँ पे रहने के लिए, ठीक है। तो ये जो भी आपको लग रहा है कि धौंस जमा पाओगे, ऐसा कुछ कर पाओगे, तो सब पॉसिबल नहीं है। तो ये मेरा घर है, सो चिल डाउन, और आप लोग अभी मेरा कुछ नहीं कर सकते। तो भूल जाओ कि मैं आप लोगों को सॉरी या कुछ बोलूँगा। इस तरह से कृष अपना एटीट्यूड दिखा के वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे मनोज जाता है और वो बोलता है, अरमान से कि अरमान हमें कुछ करना पड़ेगा, इसके हाथों से, इस नालायक के हाथों से हमें फर्म की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, नहीं तो ये नालायक पता नहीं अगला स्टेप क्या उठा देगा, हमें कुछ भी नहीं समझ में आएगा। अरमान बोलता है, हाँ चाचा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट इसके लिए हमें थोड़ा और दिन का समय चाहिए और पुख्ता सबूत तैयार करने के लिए। अबीरा जो होती है वो मासा और दादी सास से बोलती है कि मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है अकेले में। तभी वो अकेले में लेके जाती है और वह विद्या को बोलती है और दादी सा को कि मैं अभी इस घर में नहीं रह सकती। तभी विद्या बोलती है, ऐसा क्यों बोल रहे हो। अबीरा बोलती है, इस घर में मैं इसलिए थी क्योंकि अरमान मुझे इस घर में लाया था शादी करके। अब ना मेरा अरमान के साथ रिश्ता है, ना ही इस घर में रहने का कोई हक है, और वो उस हिसाब से मैं इस घर में नहीं रह सकती हूँ। तभी विद्या बोलती है, ये क्या बोल रही हो, तुम इस घर में रह सकती हो ना। दादी साहब बोलती है, ऐसा क्यों बोल रही हो लड़की, तुम्हारा तो इस घर पे पूरा हक है, अरमान से भी ज़्यादा है, फिर तुम घर छोड़ने की बात क्यों कर रहे हो। तभी यहाँ पे अभीरा बोलती है कि माँ मैंने हमेशा आपकी बात मानी है, पर मुझे अब इस बार अपने मन का करना है, और ये मन का ये है कि मैं मायरा को लेके यहाँ नहीं रह सकती हूँ। उसको जब ज़रूरत लगेगी मैं लेके आती रहूँगी, आपका हाल चाल लेती रहूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। माँ दादी सा जो होती है उसकी बात मान जाती। तभी विद्या जो होती है वह बोलती है, माँ साहब आपने ऐसा क्यों किया, आप उसे रोक सकती थी। तभी दादी साहब बोलती है, नहीं विद्या, हमेशा हम अपनी मर्जी लड़की पे थोपते आए, कभी अरमान की जिम्मेदारी, कभी पूकी की जिम्मेदारी, कभी हमारी जिम्मेदारी, कभी परिवार, कभी अदालत। इसने अपने लिए कभी सोचा ही नहीं। पहली बार वो अपने लिए कुछ करना चाहती है, पहली बार सोच के उसको लगता है उसे कुछ करना है, तो हम उसके बीच में आएंगे तो वो क्या ही सोचेगी हमारे बारे में। प्लीज़ विद्या, उसको करने दो, उसका हक है। हम हमेशा अपनी आदतें नहीं थोप सकते उसके ऊपर। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अरमान मायरा के साथ खेल रहा होता है, जहाँ पे मायरा को भी काफ़ी मज़ा आ रहा होता है। दूर खड़ी मनीषा और काजल सब लोग निहार रहे होते हैं, लेकिन कोई एक भी मायरा को ले नहीं पाता, क्योंकि यहाँ पे तुरंत अरमान को देख के समझ में आ जाता है कि कैसे मायरा को जैसे ही कोई लेके खिलाने लगता था वो हाथों से छीन के बोलता था कि आप लोग उसको कैसे पकड़े हो, ऐसे नहीं होता है। वो सब चीज़ें याद आने के बाद अरमान को अपनी गलती का भी एहसास होता है, और अरमान बोल देता है कि एक्चुअली सॉरी, एक काम करो मायरा, ये सब लोग आपका वेट करें आपके साथ खेलने के लिए, तो प्लीज़ इनके साथ जाओ और अच्छे से खेलो, ठीक है। तभी यहाँ पे विद्या जो होती है आती है और बोलती है कि बेटा क्या तुम थोड़े दिन और नहीं रुक सकते हो। अरमान बोलता है, क्यों माँ क्या हुआ, थोड़े दिन मैं नहीं रुक सकता हूँ, मतलब कोई और भी जा रहा है क्या। तभी विद्या बताती है, हाँ अभीरा और मायरा भी इस घर से जा रहे हैं, तो इतना अच्छा नहीं लगेगा, अभी अभी तो हम लोग इस घर में आए तो तुम तो रह ही सकते हो ना। तभी अरमान जो होता है वह अभीरा से सवाल जवाब करने लगता है और पूछता है, अभीरा तुम यहाँ से क्यों जा रहे हो, तुम्हारा इस घर पे पूरा हक है, मेरा तो कुछ भी नहीं, तो तुम्हें इस घर को छोड़ने की ज़रूरत कोई नहीं है। अभीरा बोलती है, बताने के लिए थैंक यू, लेकिन मैं अब अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीना चाहती हूँ, बिना किसी दबाव के, और तुम मुझे समझा भी नहीं सकते ना दबाव दे सकते हो कि मुझे कहाँ रहना है कहाँ नहीं। तो उसका डिसीजन मैं खुद ले लूँगी, और मैंने डिसाइड किया है अरमान कि मैं यहाँ पे नहीं रह सकती हूँ, मैं अकेले रहना चाहती हूँ, मैं मायरा को लेके यहाँ से दूर जाना चाहती हूँ थोड़ा, लेकिन हाँ मैं यहाँ पे आऊँगी। उसके बाद
विद्या बोलती देख लिया सुन लिया तूने, अब बता तू नहीं रुकेगा तो कैसे चलेगा, तो अभी हमें घर मिला है, अभी तो जाके घर की थोड़ी खुशियाँ मिलना चालू है और तू नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा। तो फिर मायरा बोलती वाह पापा आप यहीं पे रुक जाओ, मस्त मज़ा आएगा, थोड़े दिन बाद ही जाना माउंट आबू, इतना क्या हुआ है, अब उदयपुर भी तो कितनी प्रीटी सिटी है, कितना गेम खेलेंगे मज़ा आएगा। यहाँ पे मनीषा सभी लोग हंस रहे होते हैं मायरा की बातों पे, क्योंकि छोटी बच्ची बहुत ही बोल रही होती है। विद्या जो होती है अरमान को आशीर्वाद देती है, अरमान जैसे ही हामी भरता है तभी अरमान बोलता है कि आप एकदम बड़ी देवी जी हैं, तभी वो बोलती है बड़ी देवी जी फ्रॉम टूसी हो, तभी विद्या बोलती है हाँ हाँ फ्रॉम टूसी ही हो तुम बहन। दूसरी तरफ हम देखते हैं गीतांजलि आती है घर पर और वो मायरा का नाम लेती है। अभीरा गीतांजलि को जैसे देखती है उसे शौक उठती है, उसे लगता है गीतांजलि यहाँ पे कैसे आ पहुँची है। काजल और संजय भी कुछ नहीं बोलते, एक दूसरे को देख रहे होते हैं। मनोज भी शौक होता है गीतांजलि को देख के यहाँ पे, पर मायरा सबसे ज़्यादा खुश होती है गीतांजलि को देख के, क्योंकि उस गीतांजलि में उसे अपनी माँ दिखती है और वह बोलती है गीतू आप यहाँ पे, और वह दौड़ के जाती है गीतांजलि से गले लगने के लिए। तभी वो गीतू उसको बताती है कि मुझे आप जब भी आधार रिकॉर्डिंग के नहीं बोल पाए ना, मैं समझ गई कि आप लोग यहाँ पे हो, इसलिए बस मैं फटाफट आपसे मिलने चले आए, आप मुझे मिस किए कि नहीं किए बताओ। मायरा ज्योति बताती है हाँ गीतू मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, और अब चलो ना अंदर ऐसे क्यों आओ चलो मिलो। तभी यहाँ पे अभीरा को ऑकवर्ड फील हो रहा होता है, जहाँ पे अरमान को अच्छा नहीं लगता और अरमान समझ जाता है, लेकिन अरमान तभी सवाल जवाब करता है और बोलता है गीतांजलि तुम्हें अभी आने की क्या ज़रूरत थी। तभी यहाँ पे गीतांजलि बोल रही थी आपका फ़ोन नहीं लग रहा था और मैं आई हूँ, आपको कैब लेके आई हूँ साथ में माउंट आबू लेके जाने के लिए, चलेंगे क्या। तभी मायरा बोलती पापा तो अभी यहाँ पे कुछ दिन और रुकेंगे, मुझे नहीं लगता अभी वो माउंट आबू जाएंगे, एक काम करोगी तो आप भी यहीं पे रुक जाओ, हम बहुत मज़ा करेंगे बहुत मस्ती करेंगे, और क्यूट आंटी भी नज़दीक रहेंगी तो आप मुझसे मिलने भी आ सकते हो। दादी सा जो होती है वो अभीरा के आंसू को भाप लेती हैं, विद्या भी, लेकिन अरमान जो होता है कुछ नहीं बोल पाते, क्योंकि यहाँ पर मायरा ज़िद कर रही होती है सिर्फ और सिर्फ रोकने के लिए। उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर साहब यानी यहाँ पे जो दादी साहब होती हैं वो बोल देती हैं कि हाँ ठीक है ये लोग रह सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी आज नहीं तो कल शादी तो होगी ही, सगाई तो हो ही गई है, तो आखिर क्या फ़ायदा से दूर दूर करने से, अगर साथ में रहेंगे तो अच्छी बात है। और ये सब सिर्फ मायरा के लिए मैं बोल रही हूँ और किसी भी चीज़ के लिए नहीं बोल रही हूँ, अगर मायरा नहीं होती तो शायद ये भी नहीं बोलती। उसके बाद हम देखते हैं कि अब भीरा जो होती है वो अपनी बच्ची यानी मायरा का हाथ पकड़ के वहाँ से निकलने लगती है। मायरा को भी समझ में आ जाता है कि अभी उसकी असली माँ उसे कहीं और ही लेके जा रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे गीतांजलि जो होती है वो मायरा को बाय करती है। अब हीरा जो होती है वो पंदार हाउस से निकलती है और वह सोच रही होती है कि उसको अभी अकेले जाना है, जहाँ भी जाना है। वो थोड़ी सी सैड भी रहती है, लेकिन वह सबसे ये बात भी नहीं कह सकती है। गीतांजलि जाती है और अरमान की फैमिली को ज्वाइन करते हैं। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे अभीरा न्यू रेड कलर कार लाती है। यह देख के अरमान शॉक हो जाता है और पूछता है कि इसके लिए। अभीरा बताती है पूकी के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़िद कर रही थी। अरमान बोलता है तुम पागल हो गई, बच्चों के ज़िद के आगे कुछ भी झुक जाओगे, तुम्हें पता होना चाहिए क्या अच्छा है क्या गलत है। अरबीरा बोलती है 7 साल पहले तुमने भी तो यही किया था ना, तो फिर मैंने वही किया, क्या गलत है। आगे एपिसोड पर अपने दर्शक को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।